गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज स्पिरिचुअल माइस्ट्रो के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 1 से लेके 8 तक नंबर के 1 से 7 तक के सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ 8 नंबर पर जो है जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर है या 8, 17 और 26 पे जिनका जन्म हुआ है, इन तारीखों पर जिसका जन्म हुआ है, उनसे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँगा। तो शुरुआत करते हैं उनके बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। 8 नंबर के जो लोग होते हैं वो बेहद कॉन्फिडेंट होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। ऑकेजनली कुछ उनकी हरकतें ना मिस्टीरियस होती है। थोड़ा वो किसी और के ऊपर अपनी अथॉरिटी जताने में लगे हुए थे। दे ट्राई टू इम्पोज देयर अथॉरिटी ऑन अदर्स बेसिकली। पावरफुल होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। उनका मटेरियल सेटिस्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मटेरियल सेटिस्फेक्शन मतलब क्या होता है कि भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई चीज़ें खरीदना, कोई चीज़ें एक्यूमुलेट करना, वो चीज़ों में इनका ज़्यादा ये रहता है, इंटरेस्ट रहता है। ये बेसिकली इंट्रोवर्ट होते हैं, रिजर्व नेचर के होते हैं और बहुत शांत होते हैं। मतलब शांत मतलब कैसा, पेशेंट होते हैं, हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं। एंड दीज पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जस्टिस। जस्टिस इनको बहुत पसंद है। रिलीजियस होते हैं। स्वभाव में जब इतनी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ चीज़ें आगे आ जाती है, जैसे ग्रीड आ जाती है, सेल्फिशनेस आ जाती है। ये 2 चीज़ें थोड़ी सी इनमें आ जाती है। ये लोगों के ऊपर विश्वास बहुत ईज़िली या बहुत जल्दबाजी में नहीं करते हैं। इनको अगर किसी चीज़ पे विश्वास करना है, कुछ लोगों पे विश्वास करना है, तो उनको थोड़ा समय लगता है। ये बहुत हार्डशिप से गुज़रते हैं। जो भी काम करेंगे इनको बहुत तकलीफ़ें आती है, बट अंत में इनको इसकी सक्सेस मिलती है, जीत मिलती है। इनको सक्सेस मिलने में भी थोड़ा डिले होता है क्योंकि इनको मेहनत बहुत करनी होती है उसके लिए। एंड लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ जो है उसमें इनको ये सक्सेसफुल होते हैं। हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। ये बेसिकली कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है, उसमें काम करने के लिए ये सक्षम होते हैं और वो वहाँ के लिए बेसिकली वी कैन से दैट दे आर बेस्ट सूटेड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशंस। इनको, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सक्सेस जो है वो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में मिलती है, एक पर्टिकुलर समय के बाद मिलती है। इनको इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। अब हम इनकी बात करेंगे प्रोफेशंस की। तो प्रोफेशंस में क्या होता है, बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, ये टिम्बर में जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लाइन में जा सकते हैं, कोल में जा सकते हैं, मेडिकेशन में मतलब मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा सूटेबिलिटी है इनकी, ये अच्छा काम कर सकते हैं। बैंकिंग में जा सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स अच्छे बन सकते हैं। ये हेवी इंजीनियरिंग्स में जा सकते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री में जो खनन उद्योग होता है वहाँ जा सकते हैं। बट इनका ज़्यादा करके जो इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा ऑकल्ट में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में। ये खास ध्यान देने वाली बातें हैं। इन लोगों को खास करके इनको ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि इनको फ्रेंड्स और अपने कलीग्स जो होते हैं उन पे ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, बट इनकी जो एक आदत है 8 नंबर वालों की कि ये ट्रस्ट नहीं करते लोगों के ऊपर, तो थोड़ा सा इनको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। इन लोगों को रिवेंजफुल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। किसी से रिवेंज लेना, दुश्मनी मोल लेना या किसी से बदला लेना, इस चीज़ को इनको अवॉइड करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एंटर होना अवॉइड करना चाहिए इनको। आर्ग्यूमेंट से जितना दूर रहेंगे उतना इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इनको बेसिकली ड्रग्स और इंटॉक्सिकेंट्स से दूर रहना चाहिए। हालांकि ये हर किसी को रहना चाहिए, बट इनको खास करके रहना चाहिए। इनको चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, दोनों का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस हैं। इनको लव अफेयर्स अवॉइड करने हैं, ये खास ध्यान रखना है। लव अफेयर्स में इनका सक्सेस रेट इट इज़ नेग्लिजिबल। इसके लिए उनको इसमें इंडल्ज होना अच्छा नहीं है। ये अगर थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो इनको उस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा। अब हम ये देखेंगे कि 8, 17 और 26 इन तारीखों पे जन्मने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कौन सा पीरियड ख़राब होता है और कौन सा पीरियड अच्छा होता है उनकी लाइफ का। तो अगर हम देखेंगे 1 जनवरी से 20 जनवरी का जो पीरियड होता है, फरवरी का आखिरी हफ्ता होता है और दिसंबर, मार्च और अप्रैल के महीने,
ये इनके लिए हानिकारक होते हैं, खराब होते हैं। ये पीरियड्स उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं। 1 जनवरी से 20 जनवरी, फरवरी महीने का आखिरी हफ्ता और दिसंबर, मार्च और अप्रैल महीने, ये पीरियड्स इनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। इन्हें हर चीज़ में ध्यान रखना है। इस पीरियड में इनको हेवी लॉस हो सकता है। इस पीरियड में ये ह्यूमिलेटेड हो सकते हैं। इनको अपमान सहना पड़ सकता है, हंसी मजाक के पात्र बन सकते हैं और अपने आपस के लोगों से, शायद वो पार्टनर्स रहेंगे, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या फिर बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, अपने आसपास के लोग, अच्छे मित्र दोस्त हो सकते हैं, अपने कलीग्स हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, ये किसी से भी ये दूर होंगे, नज़दीकियाँ कम होगी इनकी। तो ये इनके लिए ख़राब समय है, इनको खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो फ्लरिशिंग पीरियड है इनके लिए, जो बहुत अच्छे पीरियड्स इनके लिए कहे जाते हैं, वो रहेंगे 20 सितंबर से 25 अक्टूबर तक। ये पीरियड अच्छा है। 20 जनवरी से 20 फरवरी तक का पीरियड भी अच्छा है। बस लास्ट वीक ऑफ फरवरी थोड़ा अवॉइड करना है इन लोगों को। उसके इस पीरियड के अंदर अगर ये लोग बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हैं तो नए जॉब में जा सकते हैं, नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में ये कोई भी काम जो इनका पेंडिंग रह गया था वो ये आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें इनको कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर अगर हम बात करेंगे कि इनके लिए कौन सी तारीखें अच्छी रहती है तो वो होगी 8, 17, 26। ये इनके लिए बहुत अच्छी तारीखें हैं, चाहे वो किसी महीने की हो। ये 3 तारीखें इनको खास ध्यान रखना है। दूसरा, 1, 3 और 6, ये तारीखें भी अच्छी होती है। बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छी होती है। अगर सेकंड बेस्ट देखेंगे तो किसी भी महीने की 1, 3 और 6 को ये कोई भी काम अपना कर सकते हैं। अच्छी तारीखें होती है। कलर्स की बात करेंगे तो कलर्स इनके लिए ब्लैक कलर अच्छा है, डार्क ब्लू कलर अच्छा है, ग्रे कलर अच्छा है एंड पर्पल कलर बहुत अच्छा रहेगा। ये कलर्स पे इनको खास फोकस करना है। इनके शारीरिक अगर हम अवस्थाएं देखेंगे तो इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स के ऊपर अफेक्ट ज़्यादा होता है, तो बॉडी पार्ट्स में देखेंगे तो इनके दांतों को इफेक्ट ज़्यादा होता है। लिम्स जो हैं, हाथ पैर लिम्स, उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है। हेयर्स, बालों का प्रॉब्लम आ सकती है। नाखूनों की प्रॉब्लम आ सकती है। बोन्स में शिकायत हो सकती है। इनफैक्ट बोन्स, मैं तो बोलूँगा स्केलेटन, पूरा स्केलेटन जो है, हड्डियों का ढांचा जो हम कहते हैं जिसको, उसमें कहीं भी इनको प्रॉब्लम आ सकती है। घुटनों की शिकायत हो सकती है। स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑडिटरी एंड नर्वस सिस्टम, हमारा जो सुनने की क्षमता है, हमारी बोलने की क्षमता है, ऑडिटरी सिस्टम्स जो होता है वो, उसके बाद में आपका नर्वस सिस्टम के भी ब्रेकडाउन होने के या नर्वस सिस्टम से कोई हानि होने के चांसेस हैं इनको। ये खास ध्यान रखना है। बेसिकली इनको शारीरिक रूप से बहुत ध्यान रखना है अपना। फिर ये तो बॉडी पार्ट्स हो गए। अब बीमारियां कौन सी होने के चांसेस हैं इनको, तो इनको पैरालिसिस होने का चांसेस है। इनको रोमेटिज्म की शिकायत रह सकती है, गठिया की। ये खास ध्यान, क्योंकि हड्डियों से और स्केलेटन से जो आपके घुटने हैं उनकी शिकायतें रहने के चांसेस थे, तो रोमेटिज्म इनको चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, इनको डेफनेस हो सकती है। जैसे हमने कहा कानों को ध्यान रखना है, तो इनको कान की शिकायत हो सकती है। कर्ण रोग जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकता है। सुनने में कमी आ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इनको ईयर ट्रबल्स हो सकती है। कानों में कुछ शिकायत हो सकती है, जिससे सुनाई भले कम ना दे, लेकिन कानों में कभी पस पड़ता है, कभी कुछ इन्फेक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है। अस्थमा की शिकायत हो सकती है इनको। फटीग हो सकता है, थक सकते हैं, हर कुछ काम करने में बहुत शरीर टूट जाता है। इनक्यूरेबिलिटी की एक शिकायत रहेगी और क्रोनिसिटी ऑफ एनी डिसीज। क्रोनिसिटी ये होती है कि आपको एक छोटी सी बीमारी हुई है, आपने ध्यान नहीं दिया, बट वो समय के साथ बढ़ रही है और एक टाइम आता है जब वो क्रोनिक हो जाती है। मतलब वो बढ़ चुकी होती है शरीर में। अब ऐसा नहीं है कि आपने 4 टैबलेट या 10 दिन की टैबलेट ले ली आप ठीक हो जाओगे। वो क्रोनिक है, वो फिर आपके साथ रहेगी बीमारी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना, इनको चांसेस है इसका। या फिर ठंड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होंगे वो इनको होने के चांसेस हैं। तो इनको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। हम स्टोन्स की बात करेंगे, क्रिस्टल्स की बात करेंगे कि शनि के लिए, मतलब 8, 17, 26 वाले लोगों के लिए स्टोन्स कौन से फेवरेबल होते हैं या क्रिस्टल्स कौन से फेवरेबल होते हैं। स्टोन्स में ऐसा है कि आपको ब्लू सफ़ायर फेवरेबल होता है। ब्लू सफ़ायर जिसे हम नीलम कहते हैं, नीलम भी ये फलीभूत होता है। और आपको एमेथिस्ट, अगर क्रिस्टल्स में देखेंगे तो एमेथिस्ट, क्योंकि हर कोई ब्लू सफ़ायर नहीं ले सकता है। नीलम, जिसको थोड़ी तकलीफ है, जो नहीं ले सकता है फाइनेंशियली, उतना वो नहीं है कि अफोर्ड कर सकता है, तो वो एमेथिस्ट भी पहन सकता है। तो ये दोनों चीज़ें इनके लिए फेवरेबल हैं। और अगर कभी भी किसी को स्टोन्स की आवश्यकता हो या फिर
जो हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं उनकी आवश्यकता हो तो वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ऑथेंटिक स्टोन्स एट अप्रॉक्सीमेटली जो मार्केट रेट है उसी क्वालिटी के उसी रेट से आपको कम से कम 30 से 40% लेस में आपको मिल सकते हैं ऑथेंटिक स्टोन्स। बिकॉज हमारा ये स्पेशली हमारा बिजनेस नहीं है, हम खाली इस चीज़ को प्रमोट करते हैं और सहूलियत देते हैं कि भाई आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको हम आपके घर तक पहुंचा देंगे उसको। तो ये आप ले सकते हैं, इसमें क्रिस्टल्स भी मिल जाएंगे और स्टोन्स भी मिल जाएंगे। अब आगे चलेंगे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ कि इनको क्या करना चाहिए। बेसिकली इनको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, इनको फास्ट रखना चाहिए सैटरडे को। और जब फास्ट ओपन करते हैं शाम को, तो शाम को इनको सिर्फ दाल भी कौन सी, काली उड़द दाल स्प्लिटेड, मतलब साबुत काली उड़द नहीं, काली उड़द की दाल, साथ में चावल, दोनों मिक्स करके आपको खिचड़ी बनानी है और वही खाना है खाली। ये खास ध्यान रखें। शनिवार के दिन जब आप फास्ट करेंगे, शाम को जब आप उसका ये करेंगे, खाना खाएंगे, फास्ट खोलेंगे, तब आपको ये चीज़ खानी है। और एक बार 40 दिनों के लिए एक पीरियड में आपको एक मंत्र बताता हूँ, उसे आपको 19,000 बार आपको करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ये आपको जब करना है 19,000 बार 40 दिनों में। आप अपना सेटअप करके देख सकते हैं कि हम कितनी कितनी बार किस दिन में कर सकते हैं, वो आपको करना है। उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक खास बात जो 8, 17, 26 जो अफेक्टेड है सैटर्न से, शनि से, उनके लिए इनकी लाइफ इट विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स। हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत आसान लाइफ होगी इनके लिए, इट विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स। चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, या चाहे बहुत अमीर आदमी हो, अगर 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर वाला है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे। सक्सेस नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, सक्सेस लेट मिलेगी। उनको गिव अप नहीं करना है, स्ट्रगल्स आ गए और छोड़ दिया ये नहीं करना, उनको बस कोशिश करे जाना है, करे जाना है, करे जाना है। क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद ही उनको सक्सेस मिलेगी, उनको पेशेंट रहना है। सो बी इट लेट बट सक्सेस विल बी योर्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आज हमने पूरा कवर किया है 8, 17, 26 के लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको ये चीज़ें कंटिन्यूटी में मिलती रहें। और अब आने वाले समय में तो और अच्छे चीज़ें आने वाली है और अच्छे वीडियोस। अभी तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहा है, 1 नंबर का और बचा है बस लास्ट में 9 नंबर का। उसके बाद के वीडियोस जो आएंगे वो बहुत ही बढ़िया वीडियोस रहेंगे, आपको मज़ा आएगा सुनने में, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी आप लोगों के लिए। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहिए। नमस्कार, थैंक यू।